अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की शॉप वुड वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मरीइंग टूल के बारे में पढ़ा था। मरीइंग टूल में हमने ओवरलैक कैलिपर और कॉम्बिनेशन कैलिपर के बारे में पढ़ा, इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, वर्किंग के बारे में पढ़ा और इनका यूजेस वगैरह हमने देखे। अब हम अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले कटिंग टूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। कटिंग टूल्स हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या वर्क पीस या हमारा जो स्पेसिमन होता है उसको दो बराबर हिस्सों में शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कटिंग टूल्स कहते हैं, जो कि हमारा अब सब्जेक्ट है वुड वर्कशॉप का। तो हम यहाँ पर कटिंग टूल्स, ऐसे कटिंग टूल्स की बात करेंगे जो कि लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि लकड़ी को उनके रेशो के मुताबिक कटाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ऐसे टूल्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि लकड़ी के रेशो के अमूदन उनकी कटाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम वुड कटिंग टूल्स की अगर बात करते हैं तो इनकी मज़ीद टाइप्स होती हैं, जिनमें बेसिक जो टाइप्स है मल्टी टीथ कटिंग टूल। तो मल्टी टीथ कटिंग टूल होता क्या है? हमारे पास क्योंकि लकड़ी को शेयरिंग करने के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते होते हैं, तो उनमें मल्टी टीथ कटिंग टूल जो है वो बेसिक टाइप है, जिसमें इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कटिंग टूल जिसमें कटिंग एजेस एक से ज़्यादा हों और वो मटेरियल को काफ़ी स्पीडली तेज़ी से काट सके दो बराबर हिस्सों में। अगर हम इनको देखेंगे कि मल्टी टीथ कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे औजार हैं, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि मल्टी टीथ कटिंग टूल्स होते हैं। इनकी अगर एग्जांपल दी जाए तो हमारे पास ड्रिल्स होते हैं। अगर आप ड्रिल्स भी देखेंगे तो ड्रिल्स भी एक से ज़्यादा उनके कटिंग एजेस होते हैं जो कि मटेरियल को रिमूव करते हैं, होल्स सुराख करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो रेतियाँ, फाइल्स वगैरह जो होती हैं, ये भी हमारी एक से ज़्यादा इनके कटिंग एजेस होते हैं जो कि मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास होती हैं हैंड हैक्सा, दस्ती आरियाँ। अगर हम देखेंगे तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरेलू इस्तेमाल में भी दस्ती आरियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम लकड़ी का इस्तेमाल ज़ाहिर सी बात है हर जगह पे होता है, तो उनकी शेयरिंग करने के लिए घर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी अगर शॉप्स पे भी देखते हैं तो वहाँ पे इनका काफ़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा अब बेसिकली ये हमारा सब्जेक्ट भी है, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत टॉपिक अहम है। तो आज हम ये हैंड हैक्सा के बारे में बात करते हैं जो कि कटिंग टूल भी है। तो हैंड हैक्सा होता क्या है? ये हमारे पास लो कार्बन स्टील की एक बारीक शीट पर मुश्तमिल होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होती है, और इसके एक साइड पर जो दंदाने होते हैं और दूसरी साइड जो होती है वो बिल्कुल हमवार होती है। ये किसी भी मटेरियल को जो है वो शेयरिंग करने के लिए, मीन्स के वुड लकड़ी को शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स को अगर देखते हैं तो हमारे पास आम जो दिनों में है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही हैं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी ये डिफरेंट किस्म की जो हैंड हैक्साज इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इनकी बेसिक हैंड हैक्सा की भी बेसिक दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है पुल टाइप साज और दूसरी हमारे पास होती है पुश टाइप साज। तो पुल टाइप साज क्या होती हैं? पुल टाइप साज जो हमारी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। इसमें ये होता है कि इसमें जो टिप का कटिंग एज का जो डायरेक्शन होती है वो हैंडल की तरफ की जाती है, और इसको जब आप बैक साइड पे आप खींचते हुए वापस लेके आते हैं तो ये कटाई का अमल करती हैं। तो ये हमारे पास होती हैं पुल टाइप साज, और ये हमारे पाकिस्तान में भी कसरत के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें हैंडल की तरफ ही जो इसके कटिंग एजेस का डायरेक्शन होती है वो हैंडल की ही तरफ की जाती है। सेकंड हमारी जो टाइप होती है ये होती है पुश टाइप साज। तो पुश टाइप साइज ये ऐसी होती हैं, ये ज़्यादातर जो माहिर कारीगर होते हैं उनके इस्तेमाल में होती है, और महारत रखने वाले जो कारीगर होते हैं उनके ही इस्तेमाल में ये ज़्यादातर दस्ती आरियाँ आती हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसमें इसका कटाई का अमल किया जाता है, और इसका एंगल जो होता है वो तकरीबन 45 से 60 का जो टिथ एंगल होता है वो एंगल रखा जाता है। तो इसके बाद इसका अगर हम देखते हैं तो पार्ट्स की बात करते हैं कि हैंड हैक्सा के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है आपको डिस्क्राइब करने के लिए और आपकी आसानी के लिए भी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका एक दंदानों वाला हिस्सा यहाँ पे शो किया गया है।
तो ये यहाँ पर इसके एक साइड पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है कि ये ब्रीक शीट पे मुश्तमिल होती है और इसकी एक साइड पर टीथ होते हैं। तब देखें इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट टीथ्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा टीथ हैं, इसी वजह से इसको हम इस कैटेगरी में ले रहे हैं, मल्टी टीथ कैटेगरी में, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा कटिंग पॉइंट्स हैं जो कि मटेरियल को शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो फ्रंट वाली साइड होती है वो टो होती है, जो इसका ये वाला शीट वाला ये वाला हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, और इसको हम ब्लेड कहते हैं। ये इसकी बैक साइड होती है और इसको हैंडल कहते हैं। हैंडल जो होता है, जाहिर सी बात है कि हैंडल जो होता है वो हैंडलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कोई भी वर्किंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो इसमें हम इसको ग्रिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और बेहतर तरीके से अपनी पावर जो होती है अपने वर्क पीस के ऊपर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं बेहतर साइड से। अच्छा, इसके बाद इसका देखते हैं तो हमारे पास जो है इनकी फर्दर जो टाइप्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसी आ रही होती हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि रेशो के मतवाजी कटाई करती हैं, और कुछ होती हैं जो कि रेशो के मुदन कटाई करती हैं। तो जो रेशो के मतवाजी लकड़ी के रेशो के मतवाजी कटाई करती हैं उनकी पिच जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे पास अमूदन कटाई करने के लिए लकड़ी के रेशो के अमूदन कटाई करने के लिए हैंड एक्सास इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी पिच जो होती है, दंदानों की पिच जो होती है वो कम होती है। अगर हम देखेंगे, अब पिच का मैंने आपको बताया कि पिच होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पिच होती है हमारे पास दो दंदानों के सेंटर से सेंटर तक के दरमियानी फासले को हम पिच कहते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स को भी अगर ले लें तो रूट से रूट या ट्रफ से ट्रफ और क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट है इस हैंड एक्सा का, वो होता है सा सेटिंग। अच्छा, इस सा सेटिंग होती क्या है? सा सेटिंग ये होती है कि हम जो वर्किंग कर रहे होते हैं तो वर्किंग के दौरान हम अपने ब्लेड की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए हम जो दंदाने होते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है, हर 2 से तीसरे दंदाने की जो डायरेक्शन होती है वो पहले दंदाने के ऑपोजिट कर दिया जाता है। मीन्स कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक अब आप देखें कि यहाँ पर मैं एक शो कर रहा हूँ 2D व्यू कि जिसमें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें हम एक डायरेक्शन देते हैं दंदानों की। ये डायरेक्शन मैंने बताई हुई है कि ये डायरेक्शन मैंने चेंज करके बताई है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पास टिथ होते हैं उसमें हम हर एक जो टिथ होता है उसका एंगल जो होता है वो ऑपोजिट कर लेते हैं उसके तीसरे दंदाने के हिसाब से। उसका मकसद क्या होता है, इसको सा सेटिंग भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन मतलब कि शेयरिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लेड होता है उस शेयरिंग के दौरान जो एक खला पैदा हो रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें हमारा ब्लेड ना फंस सके। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सा सेटिंग करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक हैंड एक्सा है इस वक्त। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास ब्लेड है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि ये वाला पोर्शन जो होता है वो ब्लेड होता है हमारे पास, ये वाला पोर्शन। इसके अलावा ये जो हमारे पास होती है ये बैक होती है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें हमारे टिथ्स कटे होते हैं। इसको हम हैंडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पावर को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके अलावा इसके जो यहाँ पर दंदाने होते हैं हमारे पास, इनमें से हर जो तीसरा दंदाना होता है उसको थोड़ा सा टिल कर दिया जाता है, थोड़ा सा एंगल में कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन अपना कर रहे हों तो हमारा ये वाला जो ब्लेड वाला हिस्सा है, जाहिर सी बात है जब इसको थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी जाएगी, डायरेक्शन जब थोड़ी सी डिफरेंट कर दी जाएगी तो जब ये कटाई करेगा तो वहाँ पर खलास ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे खलास ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये मेरा कोई प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये अगर मैं इसके शो करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह की होगी। अगर ये ब्लेड है इसके अंदर तो ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ना कटाई करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कटाई करेगा, जिसकी वजह से ये मेरा जो ब्लेड होगा ये इसमें अच्छे तरीके से ट्रैवल करने का स्पेस बना देगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लेड होगा वो किसी भी चराई के दौरान या शेयरिंग के दौरान जो होगा वो बिल्कुल उसके अंदर
रुकेगा नहीं और सेफ्टी के साथ आपका ऑपरेशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके हम ये वाले जो अमल होता है जिसमें हम ये टिल कर रहे होते हैं, इसको सा सेटिंग कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो हमारा आज का टॉपिक था कटिंग टूल्स का एक टाइप है हैंड एक्स का, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया होगा, पिच के बारे में, साथ सेटिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।